नगरपालिका परिषद खुरई से खबर आ रही है। यहां के सभी अधिकारी 15 जून तक विशेष अभियान चलाकर सभी वार्डों में पेयजल आपूर्ति की सुनिश्चितता, सभी नालों नालियों की सफाई एवं स्ट्रीट लाइटों को दुरुस्त करने का काम प्राथमिकता से कर रहे हैं। यह निर्देश पूर्व गृह मंत्री खुरई विधायक भूपेंद्र सिंह की अध्यक्षता में संपन्न हुई खुरई नगर पालिका परिषद की बैठक में परिषद के सदस्यों व अधिकारियों को दिए गए। पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह ने पार्षदों को यह भी निर्देश दिए हैं कि यदि वे अपने वार्डों में चल रहे विकास कार्यों में गुणवत्ता में कमी देखें तो उन पर काम को रुकवाकर सूचित किया जाए। परिषद की बैठक में पूर्व गृह मंत्री खुरई विधायक भूपेंद्र सिंह ने कहा कि शहर के पेयजल संकट के समाधान के लिए उन्होंने बीना नदी परियोजना के मुख्य बांध से पानी छुड़वाया था, लेकिन वह पानी परियोजना के अन्य बांधों तक ही पहुंच सका, खुरई शहर के उपयोग में नहीं आ सका। उन्होंने कहा कि आशा है कि शीघ्र ही मानसून की अच्छी बारिश होगी और बीना नदी परियोजना के सभी बांधों में पानी की अफरात उपलब्धता रहेगी। इसलिए खुरई नगर के पेयजल संकट के लिए यह आखिरी 10-15 दिन शेष है। इसके पश्चात जल संकट का स्थायी समाधान हो जाएगा। पूर्व मंत्री श्री सिंह ने खुरई नगरपालिका सीएमओ और पार्षदों को दिए निर्देश कि सभी वार्डों में आवश्यकता के अनुसार पर्याप्त मात्रा में टैंकरों से जल सप्लाई किया जाए। पार्षद टैंकरों से जलापूर्ति और डिमांड की स्वयं निगरानी करें और आवश्यकता अनुसार सीएमओ को अपनी डिमांड से अविलंब अवगत कराया जाए। उन्होंने कहा कि जल सप्लाई में जितने भी टैंकर लगाने पड़े लगाए जाए, लेकिन नगर के सभी परिवार व संस्थानों को पर्याप्त पानी उपलब्ध होना चाहिए। उन्होंने कहा कि जल की उपलब्धता वाले बोर वेलों में मोटर डाल लें ताकि लोग उससे भी पानी भर सके। भूपेंद्र सिंह ने बैठक में उपस्थित सभी जनप्रतिनिधियों से उनके क्षेत्रों में पानी की समस्या व उसके समाधान संबंधित सुझाव मांगे। तदनुसार अधिकारियों को त्वरित निराकरण के निर्देश दिए गए। पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा कि बारिश आने के पूर्व 15 जून तक सभी वार्डों के नाले नालियों की समुचित सफाई कर जा सके ताकि कहीं भी पानी के भराव की समस्या ना हो। सभी वार्डों की सभी छोटी बड़ी सड़कें, नालियां, गलियां की स्ट्रीट लाइटों को सुधार लिया जाए ताकि वर्षा काल में आवागमन में किसी भी तरह की परेशानियों का सामना ना करना पड़े। उन्होंने कहा विगत 3 महीने चुनाव आचार संहिता लागू होने के कारण विकास कार्य प्रभावित हुए हैं, लेकिन अब पुनः तेज गति से विकास कार्य शुरू होंगे। उन्होंने पार्षदों से कहा कि अपने वार्डों में निर्माण कार्यों की गुणवत्ता की निगरानी रखें और गुणवत्ता में कमी पाए जाने पर उस पर काम को रुकवा दें। जिस प्रकार कार्यों से काम ठीक गुणवत्ता से हो रहा है उनको सुचारू रूप से चलने दें। पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह ने बताया बैठक में कि नगर में आवासीय पट्टों के नवीनीकरण के काम में तेजी लाने के लिए वे तहसील कार्यालय से पट्टों का रिकॉर्ड नगरपालिका को शीघ्र ही स्थानांतरित करा रहे हैं। तत्पश्चात कैंप लगाकर पट्टों को नवीनीकरण कार्य समय सीमा में ही किया जाएगा। उन्होंने सीएमओ को निर्देश दिए हैं कि यदि कोई कॉलोनाइजर पूर्व से बनी सड़कों को ओवरलोडेड वाहनों, ट्रक, डंपरों आदि से क्षतिग्रस्त करता है तो ऐसे में वाहनों को जब्त करें और कॉलोनाइजर से सड़क की क्षतिपूर्ति करवाएं। देखिए, आज खुरई में पेयजल समस्या को लेकर, सफाई को लेकर और स्ट्रीट लाइट और इसके साथ जो अन्य विकास कार्य हैं उनकी वार्ड वाइज समीक्षा हुई है। पानी की इस बार थोड़ी सी कमी है और उसके बावजूद भी नगर पालिका के द्वारा लगभग 150 टैंकरों के माध्यम से वाटर सप्लाई की जा रही है। दूसरा, और टैंकर बढ़ाने के लिए कहा है और इसके साथ साथ कुछ जगह जो बोर हैं, निजी बोर भी हैं और शासकीय बोर भी है। तो कुछ निजी बोर ऐसे जो लोग बोर देने को तैयार हैं तो वहाँ पर भी नगर पालिका पंप डाल के और उसके माध्यम से भी उन स्थानों पर सप्लाई करेगी। तो कोशिश ये है कि खुरई में लोगों को, सभी को पर्याप्त पानी उपलब्ध हो सके, इसके बारे में चर्चा हुई है। और दूसरा, जैसा हमने कहा कि सफाई के बारे में, तीसरा स्ट्रीट लाइट के बारे में और इसके साथ साथ जो शहर में सीवर ट्रीटमेंट प्लांट का काम चल रहा है 175 करोड़ की लागत से, जिससे कि जो जितने भी हमारे
सीवर लाइन है, घर के अंदर सीवर सिस्टम है, वो सारा कनेक्शन उसमें हो जाएगा। तो ये जो गंदा पानी नालियों में आता है वो सब सीवर लाइन के माध्यम से और लेवल वाटर लेवल मिलाकर पूरा सीवर ट्रीटमेंट प्लांट में जाएगा और प्लांट में जाकर वो गंदा पानी उसको फिल्टर करेंगे। उसके बाद वो पानी नदी नाली में जाएगा। तो एक तो शहर की सारी गंदगी ख़त्म हो जाएगी और दूसरा जो गंदा पानी जाता था नालों नदियों में जहाँ पर भी, तो वो भी अब वहाँ पर गंदा पानी नहीं जाएगा। उससे हमारे जो नदियाँ हैं, नाले हैं, वो गंदे नहीं होंगे। तो शहर भी स्वच्छ होगा और नदी नाले भी स्वच्छ होंगे। देखिए, सागर लोक सेवा में बहुत अच्छी जीत हमारे प्रत्याशी की हुई है, भारतीय जनता पार्टी की हुई है और उसमें खुरई विधानसभा से भी 60,000 मतों से हम लोग लोकसभा चुनाव में जीते हैं, जो एक रिकॉर्ड है। अभी आज तक खुरई में भारतीय जनता पार्टी इतने वोटों से नहीं जीती। तो विधानसभा में भी रिकॉर्ड था और लोकसभा में भी रिकॉर्ड है। विधानसभा हम लोग जीते, फिर उसके बाद ये 60,000 से लोकसभा जीते। जनता का हम अभिनंदन करते हैं, धन्यवाद करते हैं, बधाई देते हैं और मोदी जी फिर तीसरी बार प्रधानमंत्री बन रहे हैं। कल शपथ है और मोदी जी के नेतृत्व में फिर देश आगे बढ़ेगा और विकास के साथ हम आगे बढ़ेंगे। सीवर ट्रीटमेंट प्लांट का काम चल रहा है। 80 करोड़ की लागत से रोड जो है उनका काम चल रहा है और 80 करोड़ की लागत से जो बिल्डिंगों का काम हो रहा है उसमें नगर पालिका की बिल्डिंग है, कैफेटेरिया है, जो हमारा हनोता पर्यटक स्थल है वहाँ पर काम है। तो ऐसे अलग अलग काम ये जो वाटर बॉडी वाले गेम है, ये सब उसके अंतर्गत 80 करोड़ में है। जो हमने 325 करोड़ की राशि स्वीकृत की थी ADB योजना के अंतर्गत, उससे ये सारे काम हो रहे हैं और इसके अलावा भी और भी जो काम है वो सारे काम हो रहे हैं। उन पर सब पर चर्चा हुई है और शहर में पानी मिले, स्वच्छता हो और विकास हो, इसके बारे में हम लोगों ने बातचीत की है।